Hello friend, welcome back to my YouTube channel. I am your friend Dr. Pai Shayan and you are watching my YouTube channel Pai Shayan Clinic. Friend, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि एनीमिया क्या होता है, ठीक है। खून की कमी क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, कैसे हम लोगों को जो इसकी खून की कमी को पूरा कर सकते हैं, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, कब ये कॉमन ब्लड डिजीज जो है खतरनाक रूप ले लेती है, मैं आज इस सब के बारे में आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिसके आगे आने वाली मेरी अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि खून की कमी। देखिए फ्रेंड, हमारी बॉडी में खून का कम होना या रेड ब्लड सेल्स का कम होना, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, ये कॉमन ब्लड डिजीज है। लेकिन ये कॉमन ब्लड डिजीज कब बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। इसे आप सिर्फ कॉमन ब्लड डिजीज समझकर नहीं रोक सकते, नहीं रह सकते, वरना आप अपने सेहत के साथ खिलवाड़ करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड, महिलाओं में 11 से 12 ग्राम पर डीएल और 13 ग्राम पर डीएल, पुरुषों में अगर हीमोग्लोबिन कम आता है तो इसका मतलब है कि वो एनीमिया से ग्रसित है, खून की कमी से ग्रसित है। खून की कमी होने के मुख्यतः 4 कारण होते हैं, वो आपको समझना है कि कौन कौन से कारण होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका है आयरन की कमी। हमारे खून में पाया जाने वाले आयरन की मात्रा जब हमारे खून से कम हो जाती है तो उस वक्त जो है हमारा शरीर क्या होता है, एनीमिक हो जाता है, उसमें कमी हो जाती है और खून कम हो जाता है। तो फर्स्ट कॉमन ये आता है कि आयरन, इसलिए आप लोग हमेशा आयरन और इन सब चीजों का भी इस्तेमाल करते रहें जो इन चीजों में पाया जाता है, ठीक है। हरी साग, सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, साग। दूसरा है विटामिन B12। हमारी बॉडी में विटामिन B12 का एक अहम रोल होता है। हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए या फ्लोलेस चलाने के लिए जो चीज की जरूरत पड़ती है विटामिन की, वो सबसे जरूरी विटामिन है विटामिन B12। B12 आपकी बॉडी में बहुत सारे कामों में वर्क करता है, लेकिन जो ये सबसे जरूरी वर्क ये है कि ये रेड ब्लड सेल्स को बॉडी में बनाए रखता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा का स्तर शरीर में बनाए रखता है। अगर ये किसी कारणवश कम हो जाता है, आजकल तो युवाओं में देखने को भी मिल रहा है कि विटामिन B12 कम हो जा रहा है। अगर ये विटामिन B12 किसी कारणवश ये कम हो जाता है आपकी बॉडी से, तो फिर आपको भी एनीमिया हो सकता है, आप भी खून की कमी के शिकार हो सकते हैं। ये तो कॉमन ब्लड डिजीज में आ गया। अब मैं बात करूंगा कि जो चीज को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, अगर ऐसी चीज हो जाती है तो फिर बहुत ही जरूरी है कि आपको तुरंत के तुरंत अपना इलाज शुरू कराना है। उस तीसरे फैक्टर में जो आता है, जिसमें वो आता है एनप्लास्टिक एनीमिया, AML, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, ठीक है। AML ये एक तरह का बोन मैरो की एक डिजीज होती है, कैंसर डिजीज होती है, जिसमें आपका बोन मैरो ब्लड को बना नहीं पाता, आरबीसी को बना नहीं पाता, या बनाने की उसकी क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में ब्लड जो होता है वो कम पड़ने लगता है। ये एक तरह की बहुत रेयर ब्लड की डिजीज है, ठीक है, जिससे आपका रेड ब्लड सेल्स कम हो जाता है। क्योंकि बोन मैरो हमारा पर्याप्त आरबीसी नहीं बनाता, हीमोग्लोबिन नहीं बनाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो है बोन मैरो जब या फिर पूरी तरीके से जो है ब्लड को बनाने में असमर्थ हो जाता है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, बहुत ही रेयर ब्लड डिजीज होती है, जिसे AML बोलते हैं, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, माइलॉइड ल्यूकेमिया, ठीक है। तो ये कैंसर डिजीज होती है जिसमें ये सारी चीजों का देखने को मिलता है। अब आते हैं इसके बाद हेमोलाइटिक डिजीज, हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया का सीधा सीधा सा मतलब है आपके शरीर में ब्लड जहां जहां से बनता है वहां से दिक्कत होना, शरीर में आपके सिकल सेल्स या थैलीसीमिया जैसा रोग होना, या AML, वही मैंने बताया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, ठीक है, या आपका बोन मैरो पूरी तरीके से असमर्थ हो जाए, ठीक है, कि आप वो रेड ब्लड सेल्स नहीं बना पा रहा है, या जो बन रहे हैं वो बहुत टुकड़ों में बन रहे हैं, उनसे शरीर को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है सिकल सेल्स के प्रभाव से, थैलीसीमिया
वाला जो पेशेंट है या फिर एक्यूट माइग्रेन ल्यूकेमिया वाले पेशेंट हैं जिनको एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, एक तरह से ये कैंसरस डिजीज होता है। तो ये 4 मुख्यतः कारण होते हैं। अब आता है बात कि लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको एनीमिया हो गया है तो एनीमिया के क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, इसके कुछ कॉमन लक्षण हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। जीभ का रंग हल्का हो जाना, व्हाइट हल्का सा, आंखों का रंग, आपके स्किन का रंग वो सब हल्का हो जाना, नाखूनों का रंग हल्का हो जाना, नाखूनों का फटना, चेहरे का फटने लगना या स्किन का फटना, ठीक है, चलने पर सांस फूलना, चक्कर आना, बहुत ज्यादा थकान, सर दर्द, आपको वॉमिटिंग भी लग सकती है, नॉजियस फीलिंग कर सकती है, चेहरे पर सूजन या बॉडी में सूजन आ सकती है, हाथ पैरों में सूजन आ सकती है, ठीक है, जीना चढ़ नहीं सकते हैं, जीना और सीढ़ियां चढ़ने पर आपको सांस फूलने लगेगी, ठीक है। ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे जिनमें थकान, चेहरे का फीकापन, आंखों का फीकापन, नाखूनों का फटना, बालों का ड्राई हो जाना, ये सारे मुख्यतः लक्षण ये जरूर देखे जाते हैं। इसे लोग जो है अपनी मामूली सी थकान समझने की भूल कर लेते हैं और यही भूल बहुत खतरनाक है। अगर आपको इस तरीके के लक्षण दिख रहे हैं तो आपको तुरंत अपने तत्काल डॉक्टर से मिलना है, पास के डॉक्टर से मिलना है और उनसे कंसल्ट करना है। डॉक्टर्स कुछ जो है बेसिक जांच आपकी कराते हैं, इनसे पता चलता है कि भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो सीबीसी करा सकते हैं, अगर उसमें कुछ और आता है तो वो जीबीपी करा सकते हैं, या जो सा भी उनका उस वक्त जो आपका बॉडी आपकी रिपोर्ट कह रही होगी वो करा सकते हैं। डॉक्टर की पूर्णता बात माने, उनकी दी हुई दवाइयों का सेवन करें। डॉक्टर जो भी जांच बोल रहे हैं उन्हें अगर फर्दर कुछ और भी देखना है, अगर वो भी देखना चाह रहे हैं तो आप उन पर भी अपनी हेल्प करिए, उनकी सारी डिजीज को समझने में भी उनकी आप हेल्प करें। इसके अलावा अगर आपको ये डिजीज हो जाती है तो क्या आप कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले बताया कि आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी, साग सब्जी का ज्यादा सेवन करना है, फलों का सेवन करना है, फलों के रस का सेवन करना है, मीट, मछली, कलेजी, इन सब का सेवन करना है आपको, रेड मीट का सेवन करना है, गुड़ का सेवन करना है, पालक का ज्यादा सेवन करना है, चुकंदर है, पालक है। तो इन सब चीजों का सेवन करके आप पूरी तरह से इनसे निजात पा सकते हैं अगर ये कॉमन ब्लड डिसऑर्डर में हुआ। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद है कि आपको हमारी एक छोटी सी कोशिश एनीमिया के बारे में अच्छी लगी होगी और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और जिसे शेयर करना है उसे आप शेयर करने का मन बना चुके हैं। आज के लिए फ्रेंड इतना ही, कल मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, किसी और चीज़ में। थैंक यू फ्रेंड्स।